ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। इसमें मैं रिस्क मैनेजमेंट और ट्रेडिंग क्या होता है, कैसे आप इसमें सक्सेसफुल बनोगे, इसके बारे में बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, अगर आप ट्रेडिंग स्टार्ट करोगे ना, तो हो सकता है आप अभी नहीं जानते होगे, आपको बस इसका पॉजिटिव साइड पता होगा कि इसमें बस प्रॉफिट होता है, ठीक है, आपको ये बस पता होगा। लेकिन ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जब आप स्टार्ट करोगे ना, ट्रेडिंग स्टार्ट करोगे, तो देखो स्टार्ट करते ही आपके साथ सामने दो चीज़ें होंगी, ठीक है। या तो आप ट्रेड लोगे, तो ठीक है, कोई भी ट्रेड लिया आपने, तो पहला तो हो सकता है कि आपका प्रॉफिट हो जाए, ठीक है, ये पहला सिनारियो। दूसरा सिनारियो होगा कि स्टॉप लॉस लगेगा, ठीक है। स्टॉप लॉस मतलब आपका जो भी लॉस का जहाँ पे आप एग्जिट करते हो नुकसान में, वो होता है स्टॉप लॉस। क्योंकि आप अगर प्रॉफिट बस देख के आते हो ना मार्केट में, तो ये कहीं ना कहीं आपका परसेप्शन बिल्कुल गलत है। मार्केट में प्रॉफिट भी होगा, लॉस भी होगा, लेकिन मैं एक सक्सेसफुल ट्रेडर का साइकोलॉजी आपको बताता हूँ। जो सक्सेसफुल ट्रेडर होता है ना, वो कभी भी लॉस को बड़ा नहीं लेता है, वो हमेशा ये लॉस को हमेशा कैलकुलेटेड रखता है। कोई भी बिजनेस किसको कहते हैं? बिजनेस उसको कहते हैं जिसमें, देखो, बिजनेस में भी प्रॉफिट लॉस होता है, बिजनेस में भी प्रॉफिट और लॉस दोनों होता है, लेकिन जो लॉस होता है वो कैलकुलेटेड होता है, तब ये बिजनेस है। लेकिन सोचो गैम्बलिंग करते हैं, ठीक है, सोचो गैम्बलिंग करते हो आप, और उसमें लॉस आपका क्या होता है? अगर 10,000 का आपने कहीं पे गैम्बलिंग कर दिया, तो वो 10 का 10,000 चला जाता है, तो मीन्स 100% वहाँ पे आपका नुकसान होता है। तो ये होता है गैम्बलिंग, इसको गैम्बलिंग कहते हैं। लेकिन यही अगर आप कुछ भी बिजनेस करते हो, उसमें अगर 10,000 आपके पास है, उसमें से आपका 1,000 का नुकसान होता है, ठीक है। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बस बता रहा हूँ, और आपको पता है कि 1,000 का नुकसान हो सकता है, लेकिन जब मिलेगा, जब प्रॉफिट होगा मेरा, तो 2,000 होगा, 3,000 होगा, 4,000 होगा। तो ये होता है एक बिजनेस कि ठीक है, चलो इतना लूज करने के बाद मुझे इतना प्रॉफिट मिलने का चांसेस है। तो आपको कभी भी ये नहीं भूलना चाहिए कि ट्रेडिंग जब आप स्टार्ट करोगे, तो आपको इसमें प्रॉफिट भी होंगे और लॉसेस भी होंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको एकदम बिल्कुल अच्छे से दिमाग में रख लेना कि प्रॉफिट और लॉस दोनों आपका होगा, ठीक है, दोनों होगा। कभी भी ऐसा मत सोचना कि ये कोर्सेज देख लोगे उसके बाद बस आपका प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा, नहीं, प्रॉफिट होगा और लॉसेस भी होंगे, ठीक है, लेकिन ये लॉसेस कम होंगे, ठीक है। सक्सेसफुल लोग क्या करते हैं, उनका लॉसेस कम होता है, तभी मार्केट में वो जाके सक्सेसफुल होते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर इसको बताता हूँ, तब आप समझोगे कि क्या मैं बोलने का कोशिश कर रहा हूँ। सोचो कि आप एक ऐसा 4 क्वाड्रेंट लेते हैं, ठीक है, ये ट्रेडिंग का 4 क्वाड्रेंट होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वाड्रेंट होता है। पहला होता है बिग प्रॉफिट। ध्यान से सुनना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पता है आपको। वो सब कुछ से ज़्यादा जो प्राइस एक्शन आप सीखोगे ना, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है जो मैं अभी ये बता रहा हूँ ना, इससे पैसा बनता है, ठीक है, इसके वजह से पैसा बनेगा। वो बस प्राइस एक्शन आपको हेल्प करेगा पैसा बनाने में। तो पहला होता है बिग लॉस, ठीक है, बिग लॉस। दूसरा होता है बिग प्रॉफिट, स्मॉल लॉस, स्मॉल प्रॉफिट। ध्यान से देखना, मैं इसके पीछे का साइकोलॉजी बताऊंगा क्यों ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले आप ऐसा सोचो, ठीक है, आपने स्टार्ट किया ट्रेडिंग और आपका बड़ा बड़ा लॉसेस लगना शुरू कर गया, ठीक है, बहुत बड़ा बड़ा लॉसेस लेना शुरू कर दिए। जब भी आपका लॉसेस होता था, आप बहुत बड़ा लॉसेस लेते थे। जब भी प्रॉफिट होता था, तो छोटे प्रॉफिट में बाहर निकल जाते थे। अब कंडीशन देखना, आप लॉसेस ले रहे हो बड़ा, प्रॉफिट ले रहे हो छोटा, ठीक है। अगर आपका ये दोनों कॉम्बिनेशन चल रहा है ना, तो आप कभी भी पैसा नहीं बना सकते। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? सोचो कि आप बड़े बड़े लॉसेज ले रहे हो बार बार, 10,000 के अकाउंट में बार बार आप 2-2 हज़ार का लॉसेज ले रहे हो, प्रॉफिट ले रहे हो 500-500 का, तो तुरंत आपका अकाउंट जो होगा ड्रॉ डाउन हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, वाइप आउट हो जाएगा। तो कभी भी ऐसा मत करना कि आप इन दोनों में काम करना, ठीक है। आप देखो किस में काम कर सकते हो, आप ये दोनों में भी काम करोगे ना, चलेगा, ठीक है, कि स्मॉल लॉस ले रहे हो, स्मॉल प्रॉफिट ले रहे हो, आप ब्रेक इवन पे रहोगे, आपका ना ही अकाउंट ग्रो करेगा और ना ही अकाउंट ड्रॉ डाउन होगा, तो आप ब्रेक इवन पे रहोगे। आप अगर इन दोनों में तो नहीं काम कर सकते, क्योंकि बिग प्रॉफिट, स्मॉल प्रॉफिट, लॉसेस तो होंगे, ये तो गारंटीड है। तो बिग प्रॉफिट और स्मॉल प्रॉफिट ये ऐसा में नहीं चलेगा, ये कम से कम बिग प्रॉफिट और स्मॉल लॉसेस ऐसे में चल सकता है और ऐसे में चल सकता है, ठीक है। 2 पेयर्स बन सकते हैं इसमें। तो रुक जाओ, मैं इसको फ्रेश से बनाता हूँ सो दैट आपको क्लियर हो। ये बिग लॉस था, बिग प्रॉफिट, स्मॉल लॉस, स्मॉल प्रॉफिट। अब देखो आपको क्या क्या चीज़ों में काम करना चाहिए, ये ध्यान से देखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। सोचो कि आप किस में काम कर सकते हो, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान से सुनना। आप किस में नहीं काम कर सकते हो, सबसे पहले ये बताता हूँ, बिग लॉस और स्मॉल प्रॉफिट। ये तो बिल्कुल भी, अगर आप इसमें काम करते हो ना, एकदम क्लियर बनाता हूँ चार्ट, आप अगर इसमें काम करते हो तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं बनोगे कि बड़े बड़े लॉस ले रहे हो, छोटे छोटे प्रॉफिट ले रहे हो। हाँ, और ये दोनों में तो काम होता ही नहीं है, ठीक है। इसमें आप करने के लिए सोचोगे, काम होगा ही नहीं, क्योंकि ऐसा कभी होता ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है कि आपका बस प्रॉफिट होगा, कि या तो बिग प्रॉफिट हो जाएगा या फिर स्मॉल प्रॉफिट होगा।
ये पॉसिबल ही नहीं है। लॉसेज तो आपके होंगे, लॉसेज होंगे कंफर्म 100% होंगे, ठीक है, लेकिन ये दोनों में तो काम नहीं हो सकता। चलो इस पेयर को हटा देते हैं। आप इन पेयर को ले सकते हो, बिग प्रॉफिट स्मॉल लॉस, ठीक है। आप इसमें जब काम करोगे ना, इसमें या फिर आप इन तीनों को मिला लेते हो, ठीक है, आप इन तीनों को मिला लेते हो, तब जाके आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे, ठीक है, प्रॉफिटेबल ट्रेडर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से सुनना है, इसके पीछे का साइकोलॉजी भी बताता हूँ। बस आपको ना सिस्टम से इसको हटाना है। बिग लॉस कभी भी इसको नहीं लेना है, बाकी आपका पैसा अपने आप बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। आप बिग प्रॉफिट लो चलेगा, स्मॉल प्रॉफिट लो चलेगा, स्मॉल लॉस चलेगा, ठीक है, बिग लॉस नहीं चलेगा, ठीक है, ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा। इसको अगर लेते हो, बिग लॉस को किसको कंसिडर करते हैं? बिग लॉस मैं इसको अच्छे से चार्ट पे बताता हूँ। देखो, बिग लॉस उसको कहते हैं कि आपका 10,000 का अकाउंट था, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, और आपने इसमें 8,000 का नुकसान कर लिया एक ट्रेड में, सिंगल ट्रेड में आपने नुकसान कर लिया 8,000 का। अब आपके अकाउंट में बचा है कितना? 2,000। अब सोचो कि ये अकाउंट कभी ग्रो होगा क्या? अब इससे आपको अगर 10,000 बनाने हैं ना, तो 500% का रिटर्न चाहिए, ठीक है। इसको अगर 5 गुना आपको करना पड़ेगा, इसको सोच लो, इसको अगर 2,000 को 10,000 करना है ना, 5 गुना रिटर्न निकालना पड़ेगा, 5x। 5x क्या आपको ईजी लगता है क्या? नहीं। आप 10,000 से 12,000 बना सकते हो, लेकिन 2,000 से 10,000 बनाना, मतलब सोचो 500% का रिटर्न निकालना बहुत ही टफ होता है। तो इस वजह से आपको कभी भी बिग लॉसेज नहीं लेने। आपको मैं बताता हूँ रिस्क मैनेजमेंट, कितना आपका कितना कैपिटल रहेगा तो कितना आप रिस्क ले सकते हो, ठीक है। तो अगर आपके पास, सोचो एग्जाम्पल लेता हूँ, जो भी बुक्स में रहता है, आप क्योंकि बुक्स में जो भी लिखे हैं इकोनॉमिस्ट लोग, वो काफ़ी सही लिखते हैं। अगर आपके पास 1 लाख रुपया है, ठीक है, 1 लाख रुपया है आपके पास, तो आप इसमें, वो लोग बोलते हैं 2% से ज़्यादा आप एक दिन में रिस्क नहीं ले सकते। चलो एक दिन का नहीं मानते, मैं मानता हूँ एक ट्रेड में 2,000 से ज़्यादा का आप रिस्क नहीं लेना, क्योंकि 1 लाख का 2% कितना हो? 2,000। तो एक ट्रेड में आप कभी भी, अगर आपके पास 1 लाख है ना अकाउंट में, तो आप कभी भी 2,000 से ज़्यादा एक ट्रेड में, सिंगल ट्रेड में नहीं ले सकते। इससे ज़्यादा अगर लोगे 2,000 से ज़्यादा रिस्क एक सिंगल ट्रेड में, तो आपका अकाउंट डिप्लीट हो जाएगा। इसका रीज़न बताता हूँ। सोचो कि आपने 10% रिस्क लेना शुरू कर दिया, कि एक ट्रेड में आपने 1 लाख में 10,000 का रिस्क लेना शुरू कर दिया, ठीक है। 10,000 का आपका एक लॉस हुआ। तो पहले ये बताता हूँ कि लूजिंग स्ट्रिक क्या होता है। सोचो जैसे विनिंग, जैसे ट्रेड करते हैं ना, आप ध्यान से सुनना, क्या बोलने का कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप ट्रेड करते हो, तो हो सकता है कि आपका प्रोबेबिलिटी का पूरा गेम होता है, कि प्रोबेबिलिटी पे काम करता है कि हाँ 90% चांसेस है कि मेरा, ठीक है, प्रॉफिट आएगा, 10% चांसेस है कि मेरा लॉस होगा, ठीक है। तो ये ऐसा प्रोबेबिलिटी होता है, ऐसा हम मानते हैं, ठीक है। और एक होता है विनिंग प्रोबेबिलिटी, आपका विनिंग रेट कितना है। तो सोचो कि आपका विनिंग रेट 80% है, मान लेते हैं 80% है, ठीक है, आपका विनिंग रेट 80% है, और आप जब प्रॉफिट करते हो 10 में से 8 बार आप सही होते हो, ठीक है, 2 बार गलत होते हो, ऐसा मान लो। लेकिन ये कैसे ये प्रोबेबिलिटी निकलता है ना, बहुत सारे नंबर ऑफ आउटकम के बाद, ठीक है, बहुत सारे, हो सकता है 1 लाख ट्रेड लोगे ना, तब जाके आपका एक्यूरेसी होगा 80% का, तब ये एक्यूरेट एक्यूरेसी आता है, ठीक है। इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि हो सकता है कि आपका जब लूजिंग स्ट्रिक चलेगा ना, ज़रूरी नहीं है कि आपका बराबर हमेशा लॉस प्रॉफिट, ऐसा नहीं होगा। हो सकता है लगातार आपका लॉसेस चलना शुरू हो जाए, ठीक है, बहुत सारा लॉसेस लगातार लग जाए। तो इसमें क्या होगा ना, कि आपका अकाउंट साफ हो जाएगा। कि सोचो अगर 1 लाख का अकाउंट था, ठीक है, 1 लाख का ऐसा अकाउंट था, आपने 10-10 हज़ार का ट्रेड रिस्क लिया था, ठीक है, 10-10 हज़ार का रिस्क लिया। आपका 10 ट्रेड में, मतलब 10 ट्रेड लोगे, और आपका अगर 10 ट्रेड लगातार लॉस हो गया, आपका पूरा 1 लाख ज़ीरो हो जाएगा। सोचना कि कितना इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ आपको। यही चीज़ अगर आप 2,000 का एक ट्रेड में लेते हो ना नुकसान, तो आपका 50 ट्रेड लेने का रहेगा। 50 दिन आप ट्रेड कर सकते हो। अगर आप एक दिन में एक ट्रेड लेते हो, तो 10,000 का रिस्क लेते हो, 10 दिन में आपका अकाउंट साफ हो जाएगा। अगर 2-2 हज़ार का रिस्क लेते हो, 50 दिन आप ट्रेडिंग कर सकते हो। उसके बाद आपका जाके अगर 50 दिन, मतलब वो तो वर्स्ट केस सिनारियो होगा कि 50 का 50 दिन आपने लॉस कर दिया, तब जाके आपका पूरा 1 लाख का नुकसान होने वाला है। तो ध्यान से सुनना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, तभी मैं इसको अच्छे से बता रहा हूँ। आप लोग भी इसको कनेक्ट कर पा रहे होगे। तो आपको समझना चाहिए कि आपका कैपिटल क्या है, आपको कितना लॉस लेना है। चलो एक और चीज़ बताता हूँ। सोचो कि आपके पास 1 लाख है, आप सेम चीज़ कैलकुलेशन आपके कैपिटल के हिसाब से करना, आपके पास कितना कैपिटल है, आपको कितना नुकसान लेना चाहिए, ठीक है। सोचो कि आपका 1 लाख कैपिटल है, ठीक है, 1 लाख कैपिटल है, आपका रिस्क पर ट्रेड कितना है, 2,000 का,
ठीक है, ध्यान से सुनना, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। मैं स्टॉप लॉस लेने के लिए बता रहा हूँ कि इतना का स्टॉप लॉस आप एक ट्रेड में ले सकते हो। चलो 2000 का आपका सिंगल ट्रेड में नुकसान है, तो क्वांटिटी आपका कितना, कैसे आप डिसाइड करोगे क्वांटिटी कितना लेना। तो सोचो 2000 का रिस्क है आपका, ठीक है, और आप कहीं पे ट्रेड ऐसा सोचो कि यहाँ पे ऐसा बुलिश मोमेंटम आया, पुल बैक आया और यहाँ कैंडल का हाई ब्रेक हुआ, फिर से यहाँ पे आपने एंटर किया बाय पे, तो यहाँ पे आपका 10 पॉइंट का लॉस हो रहा था, ठीक है, 10 पॉइंट का आपका लॉस हो रहा था। यहाँ पे आपने कैलकुलेट कर लिया कि चलो ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बाय करता हूँ तो मेरा 10 पॉइंट का यहाँ पे स्टॉप लॉस बन रहा है और 2000 का मेरा टोटल रिस्क एपेटाइट है। तो आप यहाँ पे 2000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पॉइंट रिस्क, ठीक है, तो इससे डिवाइड कर दोगे देखिए कितना बचा, 200। तो आप 200 क्वांटिटी से ज़्यादा आप कहीं पे बाय नहीं कर सकते। तो इस तरह से आपको क्वांटिटी निकालना है कि कितना क्वांटिटी में आपको बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए। सेम चीज़ अप्लाई होता है हर एक कैपिटल के साथ। सोचो कि आपके पास 50,000 कैपिटल है, ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, 50,000 कैपिटल है आपके पास। आपका रिस्क पर ट्रेड कितना है आपका, जैसे 1 लाख में कितना था, 2000 था, 50,000 में कितना रहेगा, 1000 रहेगा, ठीक है, 1000 2% हो जाता है इसका, तो 1000 से ज़्यादा आप रिस्क नहीं ले सकते। अगर आपका ये 10 पॉइंट का यहाँ पे रिस्क था, सोचो यहाँ पे 20 पॉइंट लेते हैं, ठीक है, कि आप कोई ट्रेड ऐसा फाइंड आउट कर रहे हो जिसमें कि 20 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस निकल रहा है, तो 1000 डिवाइडेड बाय 20 कर दोगे तो ये कितना आएगा, 50 क्वांटिटी से ज़्यादा आप यहाँ पे नहीं बाय कर सकते हो। मतलब अगर इससे ज़्यादा बाय करोगे आपका रिस्क बढ़ जाएगा, आपका अकाउंट खाली होने का चांसेस ज़्यादा होगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, दैट्स वाई मुझे लगा ये सबसे पहले अच्छे से आपको बताना चाहिए। तो चलो कंक्लूड कर देता हूँ। तो जब भी आप ट्रेड लोगे, ठीक है, तो इसमें 2 चीज़ें होगी आपके साथ, या तो आपका प्रॉफिट लगेगा, ठीक है, या तो स्टॉप लॉस हिट होगा, ठीक है, स्टॉप लॉस हिट होगा। तो ये दोनों चीज़ों को आप एकदम बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। स्टॉप लॉसेज लगेंगे, एकदम बिल्कुल लगेंगे ही लगेंगे, लेकिन सक्सेसफुल लोग स्टॉप लॉस छोटा लेते हैं, ठीक है, बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस होता है, और प्रॉफिट जब होता है वो बहुत ही बड़ा होता है, ठीक है। तो ये सिंपल सा एक सक्सेसफुल लोग का मैं बता रहा हूँ सिनारियो कि वो कैसे ट्रेड करते हैं। तो जब भी वो प्रॉफिट लेते हैं बहुत बड़ा लेते हैं, जब भी वो लॉस लेते हैं बहुत छोटा लेते हैं, तो इवेंचुअली क्या होता है, उनका कैपिटल धीरे धीरे ग्रो होते चला जाता है और वो एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाते हैं, उनके पास अच्छा वेल्थ हो जाता है, ठीक है। तो ये सिंपल सा ये लॉजिक था, आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा, इसको आप इग्नोर मत करना इस वीडियो को। ये पूरा प्राइस एक्शन एक तरफ और ये जो रिस्क मैनेजमेंट है ना ये एक तरफ। तो रिस्क मैनेजमेंट अगर एक बार भी आपने बोला, अगर आप सोचते हो इधर की गैम्बलिंग करके पैसा कमा लेंगे, तो जिसने गैम्बलिंग बनाया था ना उसका भी पैसा नहीं बना था, तो आपका कैसे बनेगा। आपको मार्केट में सक्सेसफुल बस बना सकता है ना, तो एक ही चीज़ बना सकता है, वो है आपका रिस्क मैनेजमेंट। अगर रिस्क मैनेजमेंट करके चलोगे ना तो आपको इधर कभी कोई आउट कर ही नहीं सकता। सही बता रहा हूँ, अगर आप रिस्क मैनेजमेंट करके चलते हो इधर आपको कोई भी आउट नहीं करेगा, आप हमेशा विनर रहोगे, ठीक है। आपके लॉसेस होंगे, छोटे छोटे लॉसेस होंगे, बार बार आप जितना भी आपको ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिलेगा छोटे लॉसेस ले सकते हो आपका, लेकिन वो कैलकुलेटेड रिस्क होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो इसमें रिस्क इन्वॉल्व होता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि वो कोई भी इंसान नहीं कह सकता है ना कि कोई भी ट्रेड 100% चलेगा ही चलेगा, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी होता है कि 80% चल जाएगा, 20% चल जाएगा, लेकिन 100% जैसा चीज़ मार्केट में कुछ होता ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ठीक है। तो कभी भी आप लॉसेस को मत भूलना कि आपका लॉसेस नहीं हो सकता है। सोचोगे कि यार ये ट्रेड तो 100% चलेगा, इसमें पूरा जितना कैपिटल है सबका ऑप्शन बाय कर लेते हैं, आप उसमें बर्बाद हो जाओगे। अगर गलती से उसका लॉस लग गया ना उसमें, आप उसका पूरा कैपिटल साफ हो जाएगा और आप रोड पे आ जाओगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, अच्छे से ध्यान से इसको दोबारा देख लेना, तभी ये पूरा प्राइस एक्शन आपको हेल्पफुल होगा।